तो दिव्य साधना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगी कि सत्यनारायण व्रत कथा हम कैसे कैसे करनी चाहिए। तो क्योंकि सत्यनारायण की जो है शरद पूर्णिमा है, अभी 9 अक्टूबर को आने वाली है, दिन रविवार को। तो हम सबको, चाहे हम व्रत रखें या ना रखें, लेकिन हमारा ये मतलब फर्ज बनता है, हम मतलब अगर पूजा पाठ में थोड़ा भी विश्वास करते हैं तो हमें ना, चाहे व्रत रखें या ना रखें, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा हमें जरूर करनी चाहिए। तो उसके लिए ना मैं आपको ये बताऊंगी कि सत्यनारायण कथा सरल से सरल विधि में आप कैसे कर सकते हो। तो आप बिना पंडित को बुलाए भी स्वयं भी जो सत्यनारायण व्रत की कथा कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये करना, ये इस तरीके की चौकी लेना या कोई पटरा लेना, उसमें लाल कपड़ा बिछा लेना या कोई कागज लाल रंग का बिछा लेना, और उस पर सबसे पहले गणेश जी की स्थापना करना, गणेश और लक्ष्मी जी की, और फिर सत्यनारायण जी की मूर्ति हो आपके पास, या तस्वीर हो, या धातु की कोई तस्वीर हो, वो मूर्ति हो तो वो भी रख सकते हो। और फिर उसके बाद यहाँ आप जो जौ भी रख सकते हो, गेहूँ भी रख सकते हो, चावल भी रख सकते हो, और उस पर ना अपना कलश की स्थापना करना। मतलब नीचे नहीं रखना हमें कलश को हमें ऐसे किस ये मतलब पहले तो 7 अनाज रखते थे मिला जुला के, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो चावल भी रख सकते हो, गेहूँ भी रख सकते हो, जौ भी रख सकते हो। तो इसके ऊपर ना हमें कलश की स्थापना करनी है, और सबसे पहले हमें कलश को मौली बांधनी है इस तरीके से। तो मैंने यहाँ जो अपने कलश को मौली बांध दी है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ इस स्थान को ना पवित्र करेंगे इस तरीके से। कलश को भी, तस्वीर को भी, और गणेश जी को भी, मतलब सारे अपने आप को भी, और सारे मतलब घर को जो आप जहाँ जो कर रहे हो पूजा, वहाँ उसको पवित्र करना है। तो अब मैंने कलश को मौली बांध दी है, और रोली से टीका करूंगी। इस तरीके से मुझे स्वास्तिक बनाना है अपने कलश पर। और यहाँ भी मैं 5 बिंदी लगा दूंगी कलश के मुंह पर रोली से। मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं, क्योंकि मेरे आपको अशोक के पत्ते मिले, अशोक के या आम के मिले, आम के आप इसमें कलश में लगा सकते हो टीका लगा के इस तरीके से। इसको इस तरीके से कलश के अंदर रख सकते हो। और यहाँ मैंने नारियल लिया है, मैं इसको भी मौली बांध दूंगी। मुझे 3 बार या 5 बार अपने नारियल को मौली लपेटनी है। और अपने नारियल को भी टीका लगा दूंगी, और इस तरीके से इसका जो मुंह है इस तरीके से रखना है मुझे। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने गणेश जी की पूजा करूंगी। तो हाँ दोस्तों, मैंने ना यहाँ कसार बनाया है, जो सत्यनारायण भगवान की कथा में विशेष रूप से इसका प्रसाद होता है। ये मैंने कसार बनाया है, इसमें मैंने आटा लिया है, बूरा लिया है, घी लिया है, और इसमें ना मैं
तुलसा जी के पत्ते भी तोड़ के डालूंगी, क्योंकि विष्णु भगवान जी को तुलसा जी बहुत प्रिय है। तो यहाँ मैंने ये कसार का प्रसाद बनाया है और ये चरणामृत बनाया है। इसमें मैंने दूध, दही और चीनी डाली है और शहद डालूंगी, और यहाँ भी मैं इसमें तुलसा जी के पत्ते डालूंगी। तो ये मेरा चरणामृत बनके तैयार है दोस्तों। सत्यनारायण भगवान की कथा में हमें ये कसार का प्रसाद और ये चरणामृत जरूर बनाना चाहिए अगर आपके पास समय है तो दोस्तों। इसके बिना नहीं तो अधूरी है। वैसे आपके पास अगर समय नहीं है तो आप बतासे से भी कर सकते हो, लेकिन अगर हो सके तो ये ज़रूर बनाना चाहिए। अब यहाँ मैंने अपनी दिया वो जोत बनाई है और ये धूप बत्ती है, इसको भी प्रज्वलित कर दूंगी। मैंने अपनी धूप भी जला दी है, जोत भी जला दी है दोस्तों। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ मैंने पंचामृत लिया है, इसमें मैंने दूध डाला है, दही डाली है और गंगाजल डाला है और घी डाला है और शहद डाला है। तो ये पंचामृत है। तो अगर दोस्तों आपके पास जैसे ये गणेश लक्ष्मी जी हैं, मेरे पास धातु के हैं, ये चांदी के हैं, तो हम इन्हें ना पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। और जैसे ये मूर्ति है तो हम इनको, जो ये तस्वीर है, तो इनको हम ऐसे छींटे लगा सकते हैं। फिर हम जल से इनको स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के बाद हमें जल से स्नान कराना है। तो इस तरीके से फिर हम जल से गणेश जी को स्नान कराएंगे, लक्ष्मी जी को करवाएंगे और सत्यनारायण भगवान जी को भी करवाएंगे। उसके बाद मैं गणेश जी को टीका करूंगी इस तरीके से। फिर उन्हें वस्त्र चढ़ाऊंगी इस तरीके से कलावे के रूप में, और अक्षत चढ़ाऊंगी, फूल चढ़ाऊंगी और मिष्ठान चढ़ाऊंगी, और फिर धूप दीप दर्शयामी करूंगी। और फिर उसके बाद मैं गणेश जी का कोई भी आपके पास कुछ भी आता हो, मंत्र आता हो या आरती आती हो, या नहीं भी आता है तो आप गणेश जी का ध्यान कर सकते हो। इसके बाद हम लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, क्योंकि जहाँ भी कोई भी पूजा हो, बिना गणेश लक्ष्मी जी के पूजा पूरी नहीं होती। तो इसलिए हमें गणेश और लक्ष्मी जी का जरूर हमें अपनी पूजा स्थल में उनको स्थान देना चाहिए। तो इसी तरीके से मुझे लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। इनको भी मैं इसी तरीके से पंचामृत से स्नान कराऊंगी, फिर जल से स्नान कराऊंगी, फिर इनको वस्त्र पहनाऊंगी और इनको टीका लगाऊंगी इस तरीके से, और फिर जो उनको अक्षत चढ़ाऊंगी और मिष्ठान चढ़ाऊंगी और पुष्प चढ़ाऊंगी और धूप दीप दर्शयामी। इस तरीके से इनकी भी इसी तरीके से मुझे पूजा करनी है लक्ष्मी जी की। और इनका भी अगर कोई आपको मंत्र आता है या नहीं आता है तो आप मन में विचार करो, लक्ष्मी जी का ध्यान करो, और जो भी प्रार्थना हो वो आप उनसे कर सकते हो। उसके बाद ये है जो हमने कलश की स्थापना की है दोस्तों, इसमें भी इसी तरीके से हमें इसमें थोड़ा सा जल डालना है और फिर इसमें अक्षत डालने हैं और मिष्ठान डालना है और पुष्प डालने हैं, और इसी तरीके से हमें कलावा भी चढ़ाना है इन्हें, और फिर इस तरीके से अपना नारियल इन पे स्थापित कर देना है। और इनका भी अगर आपको मंत्र आता है तो आप कलश का भी बोल सकते हो, और नहीं तो आप हाथ जोड़ सकते हो। इन सब के बाद हम जो फिर सत्यनारायण भगवान की जो पूजा अर्चना करते हैं तो उनको भी इसी तरीके से हम स्नान कराएंगे। पहले पंचामृत से उनको स्नान कराएंगे, फिर उनको जल से स्नान कराएंगे, फिर उनको टीका लगाएंगे रोली से इस तरीके से,
और फिर अक्षत चढ़ाएंगे। और फिर अगर माला है आपके पास तो माला भी चढ़ा सकते हो, फूल है तो फूल भी चढ़ा सकते हो। इस तरीके से आप उनको माला अर्पित करो, फिर मिष्ठान अर्पित करो, फिर वस्त्र अर्पित करो, और फिर धूप दीप दर्शयामी अर्पित करो, और दक्षिणा भी अर्पित करो दो भक्तों। बिना दक्षिणा के भी पूजा अधूरी मानी जाती है। जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपके भाव हैं, आप उसके अनुसार आप इनको दक्षिणा दे सकते हो, चढ़ा सकते हो। 1.25 रुपया, 11.25, जो भी है, इस तरीके से आपको दक्षिणा भी जरूर चढ़ानी चाहिए। आना चाहिए, टीका लगाना चाहिए। और जो भी आपके घर के लोग बैठे हैं पूजा में शामिल हैं, आप उनको भी टीका लगाओ और उनको भी हाथ में मौली बांधो, क्योंकि मतलब मन जो बड़ा शांत हो जाता है। और अपने घर वालों को भी ये कहना चाहिए कि सत्यनारायण भगवान की कथा में ज़रूर बैठें, ज़रूर सुनें। इससे मन को शांति मिलती है, मन बड़ा ही जो होता है इधर उधर, तो ये पूजा पाठ करने से थोड़ी सी शांति मिलती है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। कथा करने के बाद फिर हम उनकी आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर जो ये हमने, हाँ दोस्तों ये तो मैं भूल ही गई, मैंने, क्योंकि कदली फल तो सत्यनारायण भगवान जी का प्रिय फल है, तो हम उन्हें केला भी चढ़ाएंगे। तो ये केला मैंने मंगवाया है और यहाँ मैं केला भी उनको अर्पित करूँगी, और गणेश जी को भी अर्पित करूँगी केला, और लक्ष्मी जी को भी अर्पित करूँगी मैं केला। तो हम उनकी कथा पढ़ें, कथा पढ़ने के बाद हम उनकी आरती करें, फिर उन्हें इस तरीके से जो हमने ये प्रसाद बनाया है वो उनको अर्पित करें कि भगवान जी आप इसका भोग लगाओ। तो जो इस तरीके से आप साधारण से साधारण तरीके से भगवान सत्यनारायण की कथा कर सकते हो। ये जो शरद पूर्णिमा है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी पूर्णिमा है। जिसको किसी को व्रत शुरू करने होते हैं तो इसी पूर्णिमा से इससे करते हैं। और इस दिन तो कहते हैं कि खीर बनाकर रात को चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए, और फिर सुबह उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, सबको बांटनी चाहिए, उसमें अमृत बरसता है। तो इस तरीके से हम ना ये शरद पूर्णिमा को, अगर आपके पास समय है तो भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर करना मेरा। और हाँ दोस्तों, यहाँ मैंने तुलसा जी के भी पत्ते लिए हैं, आप इनको भी अर्पित कर सकते हो, क्योंकि तुलसा जी भी भगवान सत्यनारायण जी को बहुत प्रिय है। तो आप तुलसा जी के पत्ते भी उन्हें अर्पित कर सकते हो, और इस तरीके से ये प्रसाद कर सकते, उनको अर्पित करना और प्रार्थना करना। सब करने के बाद कि भी हमसे कोई भूल चूक हो गई है, कोई गलती हो गई है तो माफ़ करना, और हमने जो पूजा अर्चना आपकी की है उसे आप स्वीकार कर लेना। इस तरीके से आप सत्यनारायण की कथा कर सकते हो। और चाहे आप व्रत रखो या ना रखो, लेकिन आप अगर इस तरीके से व्रत करोगे तो आपका मन बहुत ही शांत रहेगा, बहुत ही आपको प्रसन्नता मिलेगी। ओम हरि ओम तत्सत।